आज हम लोग इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रारंभिक जीवन से मतलब है जैसे कि यदि मान लिया जाए किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उसे इंडिकेट करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। लेकिन जन्म के बाद मतलब वो कोई उपलब्धि ना प्राप्त कर ले तब तक का जो समय है उसको हम लोग प्रारंभिक जीवन बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन, तो इसमें इल्तुतमिश का तो जन्म हो गया। अब वो जन्म से ही थोड़ी ना किसी को पता चलता है कि ये आगे जाकर क्या बनेंगे, शासक बनेंगे कि राजा बनेंगे कि मजदूर बनेंगे। तो उसी प्रकार इल्तुतमिश के बारे में भी नहीं जानते थे कोई कि वो क्या बनेगा। तो एक शुरू से उसका बायोडाटा या ग्राफिक ये लिखना इम्पॉसिबल है। तो उसका जो शुरुआती दिन था उसको समझने के लिए या उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रारंभिक जीवन का टर्म यूज करेंगे। मतलब ये शब्द से सीधा तात्पर्य है जन्म के बाद उसने जब तक वो उपलब्धि नहीं हासिल की तब तक उसका जीवन कैसा था, मतलब प्रारंभिक जीवन उसका कैसा था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। फ्रेंड्स, ये इल्तुतमिश का राज्यकाल है। मतलब कि जन्म तो उनका 1211 से पहले ही हुआ है, लेकिन वो जो जितना दिन भारत पे शासन किए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे, तब तक का ये काल दिया गया है। तो हम लोग इसमें प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स उद्दीन इल्तुतमिश था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश का जो नाम था वो पूरा इनसे होता था, मतलब कि शम्स डैश उद डैश दीन। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसे शम्स उद दीन कहेंगे। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स उद दीन इल्तुतमिश था। वह मध्य एशिया के इलबारी कबीले के तुर्क माता पिता से उत्पन्न हुआ था और बाल्यकाल में ही उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे दास बनाकर बेच दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इल्तुतमिश था उनका जन्म मध्य एशिया के इलबारी कबीले में हुआ था। उसके माता पिता तुर्क थे। फ्रेंड्स, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का धर्म क्या था, मतलब वो कहाँ के थे। तो वो एक इलबारी तुर्क थे कहा जाता है। तो इसके माता पिता वहीं के थे और इसका जन्म वहीं मध्य एशिया में ही हुआ था। फ्रेंड्स, अगर भारत के हम लोग पाकिस्तान चले जाए, अफगानिस्तान, उसके बाद और उधर पीछे चले जाए तो वही एरिया होता है मध्य एशिया। और बाल्यकाल में ही, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर बचपन में ही उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे दास बनाकर बेच दिया था। फ्रेंड्स, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आदमी का मुसीबत आता है तो वो पूछ के या कोई इंडिकेटर नहीं शो करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि उसके माता पिता का देहांत हो गया हो, तब उसके भाइयों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई होगी और वो अपने भाई को बेच दिए, मतलब कि इल्तुतमिश को बेच दिया गया दास के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है कि उसके माता पिता के रहते हुए इल्तुतमिश बेचे गए कि उनका देहांत हो गया तब बेचे गए। जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी उसे खरीदकर गजनी ले गया। फ्रेंड्स, ये जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी वही मोहम्मद गौरी का जो गौर था, गजनी के अंदर एक गौर था, तो वहाँ लेकर चले गए इल्तुतमिश को जमालुद्दीन नामक व्यापारी। इसके बाद दिल्ली लाया गया। इसी क्रम में उसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी तथा लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इल्तुतमिश कोई एक जगह दास बनकर नहीं रह रहे हैं, वो कभी उनके हाथ कभी उनके हाथ। तो जैसे जैसे मालिक को ज़रूरत होता था वो अपने दास को वैसा बनाना चाहते थे। अगर उन्हें सैनिक की ज़रूरत पड़ता था तो उन्हें सैनिक शिक्षा दे देते थे, मतलब दिलवा देते थे कि इस दास को सैनिक शिक्षा दिलवा दो। फिर थोड़ा मोड़ा पढ़ लिख लेगा तो स्वामी का, मतलब मालिक का और भी हेल्प हो जाएगा, इसलिए उसको भी पढ़ा दिया जाता था थोड़ा बहुत। तो इसी प्रकार इल्तुतमिश थोड़ा बहुत पढ़ लिया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी, फ्रेंड्स यहाँ पे गौरी हो चाहे गौरी वही आदमी है, सेम शासक। तो
कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए उसकी सिफारिश करते हुए उसने कुतुबुद्दीन को लिखा, इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी दिन वह ख्याति प्राप्त करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो थे ना, वो इल्तुतमिश से काफ़ी प्रभावित थे, और जब इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन के पास भेज रहे थे तो उन्होंने कुतुबुद्दीन से सिफारिश भी की कि जिसको हम भेज रहे हैं ना बहुत अच्छा है, उसके साथ अच्छा से रहिएगा, वो कभी बड़ा आदमी भी बन सकता है। मतलब कि जो करनी धरनी होती है ना इंसान की, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि हाँ शायद ये हो सकता है। तो मोहम्मद गौरी को भी ऐसा थोड़ा सा लगा, तो उसने कुतुबुद्दीन से ये सारी बातें कही, मतलब सिफारिश की कि इल्तुतमिश का अच्छा से व्यवहार कीजिएगा, उसको अच्छा से रखिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश का उत्थान बड़े वेग से हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश का उत्थान बड़े वेग से हुआ, मतलब जो इल्तुतमिश दास थे उसके बाद तो सैनिक शिक्षा वो प्राप्त किए थे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए, मतलब उनको कुछ कुछ काम मिलता गया जिससे उसकी ख्याति बढ़ती गई। जैसे कि कोई एक ड्राइवर हो गया, उसके बाद मिलिट्री में चला गया, मिलिट्री में भी कोई पद मिल गया, तो उसी प्रकार थोड़ा सा उस जमाने में इल्तुतमिश बड़े वेग के साथ आगे बढ़ते चले गए। वह एक के बाद एक उच्च पद प्राप्त करता गया और अमीर शिकार बन गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पद है अमीर शिकार, वो उस जमाने का एक ओहदा, मतलब अच्छा पद होता था, तो इल्तुतमिश को भी वो पद प्राप्त हो गया। ग्वालियर की विजय के बाद ग्वालियर का किला उसे सौंप दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर जीत जाता है तो उसको ग्वालियर का किला दे दिया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि ग्वालियर यहाँ पे है इंडिया में, ये वाला ग्वालियर है। इसके बाद वह बरन बुलंदशहर का शासक नियुक्त हुआ। फ्रेंड्स, उस जमाने में बुलंदशहर को बरन कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन की पुत्री, उसका विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा एक बात है कि इल्तुतमिश का जीवन दास से स्टार्ट होता है, मतलब प्रारंभ में वे दास थे, एक स्लेव थे, लेकिन यहाँ पे कुतुबुद्दीन घबरा नहीं रहे हैं अपनी बेटी को देने के लिए कि हम एक दास को कैसे दे दे। यहाँ पे कुतुबुद्दीन का थिंकिंग देखिए कुछ अलग है। उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया और 1211 ईस्वी में वह सुल्तान के पद पर पहुंच गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुतुबुद्दीन अपनी पुत्री का विवाह, मतलब शादी इल्तुतमिश के साथ कर देते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश को बदायूं दे दिया जाता है, मतलब वहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है। अब बेटी दे दिए तो कुछ तो देना पड़ेगा ना दामाद को, तो बदायूं दे दिया गया और 1211 ईस्वी में वह सुल्तान के पद पर पहुँच गया।